9 जून 2015 भारतीय सेना के एलीट फोर्स पैरा स्पेशल फोर्सेस ने भारत म्यांमार सीमा पर एक उग्रवादी गुट के कैंप पर सर्जिकल स्ट्राइक की। पूरे कैंप को तबाह कर दिया। ये ऑपरेशन दरअसल इंडियन आर्मी के काफिले पर हुए अटैक का बदला था। भारत म्यांमार की सीमा पिछले काफी समय से घुसपैठ झेल रही थी। ड्रग ट्रैफिकिंग और हथियारों की तस्करी भी इलाके में पांव पसारने लगी। इन सब का एक बड़ा कारण म्यांमार से होने वाली घुसपैठ थी, लेकिन इस घुसपैठ को समर्थन मिलता था सरकार की पॉलिसी से, एक नियम जिसका नाम है फ्री मूवमेंट रिजीम या FMR। दोनों देशों के लोग बॉर्डर पार कर एक दूसरे की सीमा में आ सकते हैं, लेकिन घुसपैठ, आतंकी हमलों जैसी तमाम दिक्कतों के चलते अब भारत सरकार FMR को खत्म करने जा रही है। आज आसान भाषा में हम जानेंगे भारत म्यांमार के बीच फ्री मूवमेंट रिजीम क्या है, दुनिया में किन देशों के बीच फ्री बॉर्डर मूवमेंट है और भारत सरकार अब म्यांमार बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए कैसी दीवार बनाने जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम आसान भाषा में, जहां हम जटिल विषयों को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। शुरुआत से शुरू करते हैं। साल 1826 तक भारत के नॉर्थ ईस्ट के अधिकतर राज्य बर्मा के अधीन थे। भारत पर ब्रिटेन का कब्जा हो चुका था। 1824 में अंग्रेजों और बर्मा के बीच युद्ध शुरू हुआ। 1826 में युद्ध रुका। ब्रिटिश राज और बर्मा के बीच एक संधि हुई। इसे ट्रीटी ऑफ यांडाबो नाम से जाना जाता है। इस संधि का नतीजा ये हुआ कि भारत और बर्मा के बीच बॉर्डर अस्तित्व में आया। यही बॉर्डर अब इंडिया और म्यांमार का इंटरनेशनल बॉर्डर माना जाता है। वर्तमान में म्यांमार और भारत के बीच 1643 किलोमीटर की जमीनी सीमा है। भारत के 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम म्यांमार से लगे हुए हैं। इसमें अरुणाचल प्रदेश की 520 किलोमीटर, नागालैंड से 215 किलोमीटर, मणिपुर से 398 किलोमीटर और मिजोरम से 510 किलोमीटर की सीमा म्यांमार से लगती है। जब ये बॉर्डर बना था तब प्रैक्टिकल कारणों से सीमा का निर्धारण हुआ था, लेकिन एक दिक्कत ये थी कि इस बॉर्डर के निर्धारण में वहां रहने वाले लोगों की कोई राय नहीं ली गई। सत्ता के हुक्मरानों ने जमीन पर एक लकीर खींच दी, जिससे कई लोग एक होते हुए भी दो देशों के कहलाए जाने लगे। नागालैंड में नागा समुदाय के लोग, वहीं मणिपुर और मिजोरम में कुकी, चिन और मीजो समुदाय के लोग बड़ी संख्या में इससे प्रभावित हुए। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक मणिपुर के मोरही इलाके में ऐसे कई गांव हैं जिसके कुछ घर म्यांमार में है, कुछ भारत में है। ऐसा ही कुछ मंजर नागालैंड में भी देखने को मिलता है। नागालैंड के मोन जिले में सीमा रेखा लोंगवा गांव के मुखिया के घर से होकर गुजरती, माने उनका घर दोनों देशों में है। ऐसे हाल में यह स्वाभाविक था कि लोग एक दूसरे से जुड़े रहें। बॉर्डर के निर्धारण के बाद भी लोगों ने बॉर्डर के आर पार जाना जारी रखा। बड़ी संख्या में लोगों के रिश्तेदार और परिचित लोग बॉर्डर की दूसरी तरफ रहते थे, इसलिए बॉर्डर पार करना उनके लिए आम बात हो गई। इस क्षेत्र में अधिकतर इलाका जंगल का है, इसलिए कुछ जगहों पर बॉर्डर पार करना चुनौती से भरा हुआ है, पर ये नामुमकिन नहीं है। लोगों का आना जाना एक जमीनी सच्चाई है, लेकिन दो देशों की सीमा यूं ही पार की जा सके, ये भी किसी हाल में जायज नहीं ठहराया जा सकता। इस दिक्कत से निपटने के लिए दोनों देशों की सरकारों के बीच 2018 में एक समझौता हुआ। इसी समझौते का नाम है फ्री मूवमेंट रिजीम। नरेंद्र मोदी सरकार की एक्ट ईस्ट नीति के तहत साल 2018 में से लागू किया गया था। इसके तहत दोनों देशों की जनजातियां बिना पासपोर्ट या वीजा के एक दूसरे के क्षेत्रों में 16 किलोमीटर तक आ जा सकती हैं। इसे लाने का उद्देश्य दोनों देशों के बीच होने वाले लोकल ट्रेड को सपोर्ट करना भी था। बॉर्डर के करीब रहने वाले म्यांमार के लोगों को बिजनेस, पढ़ाई या स्वास्थ्य सुविधाओं के लिहाज से भी भारत उनके लिए बेहतर विकल्प था, इसलिए इस फ्री मूवमेंट रिजीम को लागू किया गया था। FMR अपने आप में एक अनूठा फैसला था, लेकिन ऐसा नहीं कि यह पहला मामला हो जब दो देश अपनी सीमा पर खुली आवाजाही की अनुमति दे रहे हैं। दुनिया भर में उदाहरणों को देखें तो 1995 में हुए शेंगेन एग्रीमेंट के तहत यूरोपियन यूनियन के 20 से अधिक देशों में लोग बिना वीजा के आ जा सकते हैं। लोगों को इसके लिए बस अपना पासपोर्ट दिखाना होता है। दूसरा उदाहरण है नॉर्डिक पासपोर्ट यूनियन। इस समझौते के तहत नॉर्डिक देश यानी डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन में लोग सिर्फ अपनी कोई नेशनल आईडी जैसे ड्राइविंग लाइसेंस दिखाकर दूसरे देशों में जा सकते हैं। इसके अलावा यूके और आयरलैंड के लोगों को दोनों देशों में वीजा फ्री एंट्री की सहूलियत है। और भी कई ऐसे देश हैं जो अपने नागरिकों को कुछ देशों में इस तरह के फ्री मूवमेंट की परमिशन देते हैं, जैसे यूनियन स्टेट में बेलारूस और रूस, भारत की नेपाल और भूटान के साथ ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच ट्रांस टास्मान ट्रैवल अरेंजमेंट इन देशों के लोगों को फ्री मूवमेंट की परमिशन देता है। बहरहाल
आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि FMR पॉलिसी को खत्म क्यों किया जा रहा है। दरअसल FMR योजना लोगों के लिए भले ही लाई गई थी, लेकिन इसका नाजायज फायदा उठाया उग्रवादियों ने, घुसपैठियों ने। पिछले कुछ सालों में ऐसा कई बार देखने को मिला है कि उग्रवादी संगठनों ने सीमा पार कर भारतीय सुरक्षा बलों पर हमला किया है। ये लोग FMR पॉलिसी का इस्तेमाल म्यांमार में संरक्षण हासिल करने के लिए करते हैं। इसलिए अब सरकार ने फैसला किया है कि FMR पॉलिसी को बंद कर दिया जाएगा। इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान भी किया है। सरकार के इस कदम के पीछे कुछ त्वरित वजहें भी हैं। पूरा घटनाक्रम समझने के लिए चलते हैं फरवरी 2021 में। क्या हुआ था तब? म्यांमार में तख्ता पलट हुआ। सेना ने देश की सत्ता अपने हाथों में ले ली और 2 साल के लिए देश में मिलिट्री रूल लागू कर दिया। नोबेल पीस प्राइज विजेता और देश की प्रधानमंत्री आंग सान सू की को गिरफ्तार कर लिया गया। सेना के जनरल मेंग आंग हलिंग ने खुद को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। इसके बाद दौर शुरू हुआ कत्लेआम का। जिसने भी मिलिट्री रूल का विरोध किया, उसकी आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। कहीं डर के बल पर, कहीं ताकत के बल पर, कहीं बंदूक की गोली से। देश की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती गई और इसने जन्म दिया गृह युद्ध को। फरवरी 2021 में तख्ता पलट के बाद से अवैध प्रवासियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। इस दौरान करीब 40,000 शरणार्थियों ने मिजोरम में पनाह ली। वहीं करीब 4,000 रिफ्यूजी मणिपुर पहुंचे। फिर मई 2023 में रिफ्यूजी संकट के बीच मणिपुर के हालात खराब होने लगे। कुकी और मैतेई समुदाय के बीच शुरू हुए इस संघर्ष ने कई सवालों को यहाँ पर जन्म दिया। सरकार के सामने रिफ्यूजी संकट भी बढ़ता जा रहा था। मणिपुर हिंसा का एक कारण म्यांमार से आए रिफ्यूजी भी बताए जाते हैं। अब क्षेत्र में अशांति फैली तो ड्रग तस्करों और हथियारों की सप्लाई के लिए भी बॉर्डर्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। यानी भारत में रिफ्यूजी हथियार, ड्रग्स सब आ रहे थे, वो भी उस फ्री मूवमेंट रिजीम की आड़ लेकर जिसे भारत और म्यांमार ने क्षेत्रीय लोगों को सहूलियत देने के लिए लागू किया था। इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए जनवरी 2024 में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि भारत और म्यांमार की 1643 किलोमीटर लंबी सीमा पर बाड़ या फेंसिंग की जाएगी। साथ ही दोनों देशों की सीमा के बीच एक कटीली दीवार होगी। सरकार ने हाल ही में पूरी सीमा पर स्मार्ट जाली लगाने का काम शुरू किया है। गृह मंत्री के अनुसार इससे पूर्वोत्तर के राज्यों में अवैध प्रवासियों, ड्रग तस्करों और अपराधियों को रोकने में मदद मिलेगी। यह अकेला फैसला नहीं है। हाल ही में भारत सरकार ने अपने नागरिकों को म्यांमार के रखाइन प्रांत की यात्रा न करने की एडवाइजरी भी जारी की है। साथ ही पहले से वहां मौजूद लोगों को तत्काल रखाइन छोड़ने के लिए कहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया, लगातार बिगड़ती सुरक्षा स्थिति, लैंडलाइन और बाकी कम्युनिकेशन सेवाओं का ठप पड़ना और जरूरी चीजों की कमी को देखते हुए सभी भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे म्यांमार के रखाइन की यात्रा ना करें। ये सब फैसले सरकार की उस नीति का हिस्सा हैं जिसके तहत उत्तर पूर्व की सीमा की सुरक्षा बढ़ाने की कोशिश हो रही है और इसी के तहत अब सरकार ने सीमा पर फेंसिंग लगाने का फैसला किया है। सीमा पर फेंसिंग का यह अकेला उदाहरण नहीं है। अमेरिका और मेक्सिको के बीच अवैध घुसपैठ का मुद्दा पिछले सालों में काफी गर्माया है। मेक्सिको से लगी सीमा पर दीवार बनाने के लिए पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो एक बार सरकार ठप करने की धमकी दे डाली थी। ये मुद्दा वर्तमान में भी गर्माया हुआ है जब अमेरिका के अगले चुनाव काफी नजदीक हैं। आज के आसान भाषा के एपिसोड में इतना ही। ये तमाम जानकारी आपके लिए इकट्ठा की थी हमारे साथी मानस ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।